हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं कि माता सीता की शक्ति के बारे में। माता सीता चाहती तो रामायण का युद्ध नहीं होता और ना ही रावण माता सीता को हरण कर सकता था, लेकिन ऐसा माता सीता नहीं किया। माता सीता चाहती तो एक ही क्षण में रावण को ख़त्म कर सकती थी, वहीं पे भस्म कर सकती थी, लेकिन माता सीता ने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया, चलिए हम आपको आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। रामायण आप सभी ने सुनी या पढ़ी होगी या फिर आप टीवी के माध्यम से देखे भी होंगे। दर्शकों ने ध्यान दिया होगा कि रावण के कैद में लंका स्थित वाटिका में जब माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, वहाँ वे अपने हाथ में घास का तिनका लेकर रखती है। जब भी रावण आता, माता सीता उस तिनके को उठा लेती थी। बहुत सारे लोग को इसका वास्तविक कारण पता नहीं होगा, लेकिन हम आपको इसकी वजह बताएंगे। माता सीता के हाथ में तिनके का रहस्य क्या है? जब रावण ने माता सीता को हरण करके लंका ले गया था, तब माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी और उस वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करती थी। रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता था, लेकिन माँ सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेशभूषा में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन रावण उस कोशिश में सफल नहीं होते थे। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उससे कहा, आप तो राम की वेशभूषा धर कर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम के रूप में सीता के समझ गया तो मुझे सीता नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर घूर घूर कर देखने लगती हो। रावण बोलता है, क्या घास का तिनका तुम्हें राम से ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता बिल्कुल चुप रही और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश हुआ था। बहुत उत्सव मनाया गया था। प्रथा अनुसार नव वर वधू पश्चात जब ससुराल आती है, तब उनके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। और यह आज भी प्रचलित है। आज भी नववधू विवाह होकर जब ससुराल आती है, तब उनके हाथों से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे और रिश्तों में कोई भी कड़वाहट ना आए। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर में खीर बनाई थी और समस्त परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियां सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतीली संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया था, जिसे माता सीता ने देख लिया, लेकिन वह सोच रही थी कि वह खीर में एक छोटा सा तिनका गिरा, वो कैसे उठाएं, उस खीर में कैसे हाथ डालें। मेरे पिताश्री उस खीर को खाने वाले हैं। वह बहुत सोचने लगी कि वह क्या करे जिससे कि वह तिनका उस थाली से निकल जाए। इस तरह का अनेकों प्रश्न माता सीता सोचने लगी। माँ सीता जी ने तब दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा और माता सीता के देखते ही देखते वह तिनका जलकर एक छोटी सी राख की बिंदु बनकर रह गई। माता सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। यदि कोई देखा होता तो मुझे बोलता या फिर मुझे कुछ कहता। लेकिन माता सीता को यह नहीं पता था कि राजा दशरथ ने माता सीता जी को इस चमत्कार को कर रहे थे। उस समय राजा दशरथ जी ने देखा, फिर भी राजा दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर
माता सीता जी को बुलवाया। तब माता सीता राजा दशरथ के कक्ष में पहुंची और माता सीता ने अपने पिताश्री से पूछा माता सीता ने पूछा, पिताश्री क्या कोई खास बात है, आप मुझे बुलवाए। फिर राजा दशरथ ने माता सीता से कहा कि आज मैंने भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूप हैं। लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। तब माता सीता जी ने कहा, ठीक है पिताश्री, आज के बाद मैं किसी से अपना नज़र से नज़र नहीं मिलाऊंगी। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। यदि माता सीता राजा दशरथ जी को वचन नहीं दिया होता तो शायद आज माता सीता जी का नहीं हरण होता और नहीं वो लंका पहुंचती, क्योंकि माता सीता रावण को उसी क्षण राख बना सकती थी, जो कि माता ऐसा नहीं की। राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी माता जानकी। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि पतिव्रत नारी में बहुत शक्ति होती है और वह जो भी मुख से पति का नाम लेकर कह देती है वह सत्य हो जाता है। पतिव्रत नारी के वचन को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान भी अपनी शक्ति लगा देते हैं। उस अशोक वाटिका में माता सीता की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो एक तिनके का सहारा लेती थी। लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली थी। माता सीता जानती थी कि रावण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और नहीं वो मेरा कुछ कर सकता है। इसी बात को रावण भी अच्छी तरह से समझता था कि सीता के मर्जी के बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। माता सीता पतिव्रता के रूप में जानी जाती है और आज भी माता सीता पतिव्रता के रूप में जानी जाती हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे।